शिवराज सरकार ने नशा मुक्ति अभियान का आगाज कर दिया है। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर यह कार्यक्रम हुआ। मंच पर बाबा रामदेव सहित दिग्गज नेता मौजूद रहे और इसी मौके पर सीएम शिवराज ने कहा कि हमने नशा मुक्ति ऐप बनाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता कि राजस्व को जमा करने के लिए हम समाज को बर्बाद करें। हम अपनी आबकारी नीति इस तरह बनाएंगे कि समाज को कोई नुकसान ना हो। हुक्का लाउंज जैसी चीज नहीं चलेगी। जरूरत पड़ी तो बुलडोजर चला देंगे। अवैध नशे के कारोबारी पर अब कठोर कार्रवाई होगी। और इस मौके पर उमा भारती ने कहा कि मेरे हाथ से पत्थर चल गए। लोगों ने मुझे बहुत डांटा। मैंने बोला दुकानदार को कि मेरी एफआईआर दर्ज करवा दो, पर उसे मेरे प्रति श्रद्धा थी। मैंने पत्थर मारकर अपराध किया था। लोगों ने बोला सोफिस्टिकेटेड लोग ऐसे काम नहीं करते। भाई शिवराज का हृदय से धन्यवाद करूंगी कि इस तरह का कार्यक्रम और अभियान शुरू किया। सरकार तय करे जो आदमी शराब पीकर सड़कों पर दिखे उसे जेल में बंद करे, चाहे कोई भी हो। इसको अगर हम एक जन आंदोलन में बदल देंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों को नशे से मुक्ति दिला सकते हैं। महिलाओं और लड़कियों से अपील की है कि उस लड़के से शादी मत करना जो शराब पीता हो, नशा करता हो, चाहे जिंदगी भर कुंवारी ही क्यों ना रहना पड़ जाए। एक तरफ ये प्रयास करेंगे कि नशा लोग शुरू ही ना करें, बच्चे कम से कम इससे दूर रहें, तो एक तो वो हमारा प्रयास होगा। दूसरा हमारा प्रयास ये होगा कि सरकार व्यवस्थाएं ऐसी बनाए जिससे नशे के कारण जो लोग परेशान होते हैं, नशे के कारण जिनकी जिंदगी ऐसी हो जाती है कि आने में, जाने में, निकलने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो हम अपनी आबकारी नीति ऐसी बनाएंगे कि जिसके कारण नशे की लत को बढ़ावा ना मिले। हम उसको नियंत्रित करने का और सही दिशा में ले जाने का एक बहुत गंभीर प्रयास करेंगे। और एक जितने भी नशों के, अवैध नशे के, ड्रग्स के, दूसरे और नशे के जो कारोबारी है, जो अवैध काम करते हैं, अब हुक्का लाउंज जैसी चीज मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं चलेगी। जरूरत पड़ेगी तो बुलडोजर चला दिए जाएंगे। हमारी और शिवराज जी की बातचीत शुरू हो गई तो मेरे एक हाथ से पत्थर घल गया। वो आपको याद ही होगा। लोगों ने मुझे बहुत डांटा। कई लोगों ने, हमारे खास परिचित लोगों ने, जो थोड़े सोफिस्टिकेटेड किस्म के लोग कहलाते हैं ना, वो लोगों ने हमको, जो स्मार्ट अप टू डेट लोग कहलाते हैं, अरे आपने ये क्या कर दिया। जबकि मैंने कहा एफआईआर दर्ज करो, पत्थरबाजी अलाउड नहीं है, पत्थरबाजी अपराध है। लेकिन दुकान का मालिक श्रद्धा रखता था मेरे प्रति, शायद उसको लगता भी था कि ये गलत काम है, तो दीदी ने पत्थर मार दिया तो मार दिया। मैंने कहा भैया एफआईआर दर्ज करा मेरे खिलाफ। लेकिन आज मैं कह सकती हूँ कि दुष्यंत जी कुमार की वो गज़ल की 2 लाइनें बहुत फेमस हैं, आपको बहुत याद होंगी, मैं उनको रिपीट किए देती हूँ। वो है, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर जरा तबीयत से दे मारो तो आसमान में भी सुराख हो जाएगा। अपराध है पत्थर मारना, मैंने अपराध किया। और ज्यादा जानकारी के लिए शरद श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, नशा मुक्ति अभियान का आगाज बहुत बड़ी चीज है ये। अभी तक तो मांग दूसरे नेताओं की ओर से, विपक्ष की ओर से की जाती थी, पर अब इसका आगाज मुख्यमंत्री ने कर दिया है, बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या लगता है आखिर कितना असर इसका दिखेगा? बिल्कुल, देखिए ये तो वक्त बताएगा कि इसका कितना असर होगा। मैं निवेदन करना चाहूँगा पीसीआर के सहयोगियों से कि आवाज़ काफ़ी इको हो रहा है। जी जी शरद, आप कंटिन्यू करिए। हाँ बिल्कुल, देखिए ये तो वक्त बताएगा कि आखिरकार जो आज हुआ है कार्यक्रम नशा मुक्ति को लेकर, वो आने वाले वक्त में कितना कारगर साबित होगा। लेकिन ये जो कुछ हुआ आज, उसको अगर राजनीतिक तौर पर देखें तो राजनीतिक तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की राजनीतिक समझ और उनकी मैनेजमेंट का एक बेहतर
जो प्रमाण है वो कहीं ना कहीं देखने को मिला है, क्योंकि वो उमा भारती जो कुछ वक्त पहले तक एक शराब की दुकान पर जाकर पत्थर फेंक रही थी, दुकान में उन्होंने शराब की बोतलें तोड़ दी थी, आज वही उमा भारती अपने उस काम को लेकर एक तरीके से रिग्रेट कर रही थी, माफ़ी मांग रही थी कि उन्होंने जो कुछ किया वो गलत किया, और अब जो अभियान शुरू हो रहा है वो उसमें साथ खड़ी हैं। तो एक तो ये बात राजनीतिक तौर पर थी, लेकिन हाँ, सामाजिक तौर पर निश्चित ही जो नशा है उससे युवाओं को बचाना एक बड़ी चुनौती है, और उस बड़ी चुनौती के लिए जो कदम सरकार की ओर से उठाए जाएं वो बेहतर ही कहे जाएंगे। जैसा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा भी कि जो हुक्का बार हैं उनको बंद किया जाएगा और ज़रूरत पड़ी तो बुलडोजर भी चला दिया जाएगा। तो सिर्फ हुक्का बार ही तो नशा की बड़ी वजह नहीं है। अगर बड़ी वजह के तौर पर देखेंगे तो फिर वो शराब की दुकानें हैं जो जगह जगह खुल रही हैं, उनसे एक बड़ा रेवेन्यू सरकार को आता है। तो अगर बुलडोजर इन पर चलेगा तो फिर शराब की दुकानों को लेकर आखिरकार क्या रुख होगा सरकार का। तो वाकई में अगर ये चाहती है सरकार कि नशा मुक्ति हो, युवाओं को नशे से बचाया जाए, तो फिर निश्चित तौर पर जैसे ये बात कही गई है कि हुक्का बार पर बुलडोजर चला दिया जाएगा, वैसे ही किसी दिन अगर ये कहा जाए कि शराब की दुकानों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर जो नशा मुक्ति का अभियान है वो सार्थक होगा और युवाओं को इस नशे से बचाया भी जा सकेगा। वाकई देखिए, अब बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पर कहीं ना कहीं शराब को बंद करना। बड़ा राजस्व सरकार को आता है इससे। एक छोटा सा सवाल मेरा शरद यहाँ पर यह है कि अगर इसे राजनीतिक तौर पे एक और एंगल से हम देखें तो लंबे वक्त से उमा भारती मांग करती हुई आ रही थी, तो क्या हम ये माने कि चुनाव करीब है तो उसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है? देखिए उमा, जो चुनाव है वो तो खैर अभी साल भर से ज़्यादा का वक्त है चुनाव के लिए, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर उमा भारती खुद जो बीजेपी की एक सीनियर लीडर है और बीजेपी की सरकार है, वो अगर इस बात को लेकर सवाल खड़े करें कि नशा मुक्ति का अभियान चलाया जाए, और सिर्फ करें ही नहीं बल्कि उन्होंने तो ऐलान कर दिया था। मैं आपको बताऊं कि इससे पहले जब उन्होंने शराब की दुकान पर पत्थर फेंका था, उससे पहले भी वो ये कह चुकी थी कि 2 अक्टूबर की तारीख उन्होंने मुकर्रर कर दी थी और ये ऐलान कर दिया था कि बड़ा आंदोलन वो पूरे प्रदेश में चलाएंगी नशा मुक्ति को लेकर। और उसको देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार की सांसें फूल रही थी कि अगर ऐसा हुआ, क्योंकि उमा भारती की छवि एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर है, और अगर वो पत्थर फेंक सकती हैं दुकान पर खड़े होकर, एक सरकारी दुकान पर जो बाकायदा लाइसेंसी थी, तो अगर वो और आगे इस तरीके से कदम बढ़ा देती हैं तो फिर सरकार के लिए मुश्किल हो सकती है। तो निश्चित तौर पर फिर विपक्ष को भी बोलने का कहीं ना कहीं मौका मिलता है। तो उन सब से बचने के लिए कहीं ना कहीं ये जो एक बड़ा ऐलान है, जिसको सार्थक भी कहा जाएगा कि एक सार्थक ऐलान किया गया है सरकार की ओर से कि युवाओं को नशे से बचाने के लिए जो कदम अभी उठाए जा सकते हैं जन जागरूकता के लिए, वो उठाए जा रहे हैं और आगे इसको प्रभावी बनाया जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया शरद। राजगढ़ जिला